अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ डोर फ्रेम जो चुगाट होती है उसका कितना साइज़ रखना चाहिए और उसकी क्वालिटी किस तरीके के साथ चेक की जा सकती है, और जो चुगाट है 16 गेज की उसका मार्केट के अंदर कितना रेट है, और चुगाट लगाने का बेहतरीन पर्पज़ क्या होता है। और हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेंटर मुकम्मल हो गया था और फर्स्ट फ्लोर की चिनाइयाँ स्टार्ट थी, तो हमने मार्केट से डोर फ्रेम जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो हरीपुर हज़ारा में एक नाल का प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट है। तो इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने चुगाट वगैरह ऑर्डर की थी। तो चुगाट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी 16 गेज की चुगाट है या नहीं है। इसकी जो हाइट है वो नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। हमने ये 7.5 फीट हाइट रखी हुई है। आम रूटीन के अंदर जो पहले वक्तों के अंदर जो हाइट होती थी वो 7 फीट होती है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने इनके जो एजिंग होते हैं ये भी इन्होंने 7 किए होते हैं। तो बेसिक जो गलती हजरात करते हैं, जो बैरा होता है वो बहुत छोटा लगा देते हैं, या बैरे को आप रूटीन के अंदर इसके साथ इस तरह वेल्ड कर देते हैं। जब ये बैरा इस तरीके से वेल्ड हो जाता है तो उमूमन तौर पे अंदर की तरफ एक स्पॉट आ जाता है इसकी, जिसकी वजह से जब पेंट वगैरह करते हैं तो आपका पेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आम रूटीन के अंदर जो बैरा आपने लगाना है तो वो आपने पट्टी के ऊपर लगाना है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि एक 7.5 फीट की हाइट के अंदर ये 5 इंच की चौगाट है। तो 5 इंच के अंदर हमारे 3 बैरे लगे हुए हैं, 1 2 और 3। तो 3 बैरों को लगाने के बाद, और ये बैरे हमारे 3.5 इंच के हैं, 3.5 से 4 इंच के ये बैरे हैं। इस बैरों की वजह से क्या होता है कि ये चुगाट की मजबूती करते हैं। इसके अंदर जो वाली जरी जो होती है ये वाली, इसको अंदर आपने कंक्रीट करनी है। अब जिस तरीके के साथ मेरा वर्कर जो चुगाट की पेंट वगैरह कर रहा है, जिस तरीके के साथ इसको आप पेंट भी कर सकते हैं, इसको आप बिचुमन के साथ भी कोडिंग कर सकते हैं। आम रूटीन के अंदर जो बिचुमन की कोडिंग के तौर पे अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपने पेंट की थिक करनी है, जिस तरीके के साथ आपको लड़का करके दिखा रहा है सिर्फ। अब इसके अंदर पेंट है, पेंट के अंदर आपने जो कवरिंग करनी है वो भी उठाओ। तो इसके साथ आपने क्या करना है कि जिसके साथ आपका वर्किंग होगी, कि जिसके साथ पेंट कर रहा होगा, तो उसके साथ आपकी किसी जगह के ऊपर स्पंज चलता है, किसी जगह के ऊपर बुरश के साथ वो करेंगे। जिस तरीके के साथ दिखाएंगे कि जो बुरश है वो भी इसके साथ कोड करके दिखाएगा आपको, कोड करके दिखाए। जिस तरीके के साथ आपको ये पता चलेगा कि प्रोफेशनल तरीके के साथ जो चुगाट है वो बुरश भी इसके हाथ में है और फॉर्म भी इसके हाथ में है। तो फॉर्म वाली जो जगह होगी वो अंदर की तरफ स्पॉट लगाएगा, जिसकी वजह से जब कंक्रीट करते हैं पानी अंदर जाता है तो इस जगह के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। इस जगह को वाटर प्रूफ रखने के लिए, सीपी से कंट्रोल रखने के लिए कि जिस हमारी चगाट को जंग ना लगे, तो उसके लिए आपने पेंट करना है। तो उसके बाद जब भी आपकी चगाट होगी तो आपने इसको हल्की सी आवाज़ से जब टच करेंगे तो इसकी साउंडनेस आवाज़ आएगी, बड़ी आवाज़ आएगी। जब भी आपकी ये 18 गेज की होगी तो वो एक दूसरा आपके पास वर्नियर कैलिबर होगा उसके साथ भी कर सकते हैं, या आपके पास गेज होगी उसके साथ भी आप इसकी मोटाई को चेक कर सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ मेरे पास इंची टेप है तो इसके ऊपर सेंटीमीटर के भी, मिलीमीटर के भी निशान लगे होते हैं और इंचज़ के भी लगे होते हैं। तो हाम रूटीन के अंदर आपने ये चेक करना है कि हमारी ये 1.5 के अंदर चगाट है 16 गेज का मतलब, अगर के अंदर बताऊं कि आपका 1.5 थिकनेस के अंदर आपकी चगाट की ये वर्किंग है या नहीं है। तो उसके रूटीन के अंदर आपने इसको जब इंची टेप के थ्रू आपने चेक करना है, तो उसके थ्रू आपने इसके चेक कर लेने हैं कि वाकई ये हमारे के अंदर आ रही है। एक एक जो लाइन है वो 1 है, वो हमारी अभी जिस तरह मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। अब जिस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर लाइन लगाई है 1 के थ्रू, ये 1.5 के तौर पे 16 गेज होती है। अगर एक लाइन के साथ दूसरा लाइन की स्पेस वाइटनेस नज़र आ रही है, वो समझे कि 1.5 लाइन के तौर पे टच कर रही है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। साइड के ऊपर आपके पास वर्नियर कैलिबर है उसके साथ भी चेक कर सकते हैं, और उसको आपस में जब आप किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो उसके साथ भी इसकी आवाज़ आपको साउंडनेस आएगी। तो जब भी आपके इसके स्पॉट होंगे, इसकी वेल्डिंग होगी, तो ये आपने देख सकते हैं कि हमारे 3 लगे हुए हैं और ये पट्टी लगा के इसके साथ बैरे लगा दिए हैं। पट्टी लगाने से क्या होता है कि जो चुगाट की मजबूती वो अच्छी हो जाती है। और इसी तरीके के साथ हर बैरे को ये 3 बैरे लगा दिए हैं और 3.5 से 4 इंच ये लंबाई के अंदर लगा दिए हैं। तो इसके तौर पे जब ये ईंट के साथ भरेंगी, अंदर की तरफ कंक्रीट आ जाएगी, तो चुगाट की आपकी वर्किंग जो होगी वो आपकी साउंडनेस हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास 3.5
5 इंच भी 2.5 फीट की जो चुगाट है ये हमें 10,000 की मिली है, और जो 18 गेज की है वो हमें मिल रही थी 8500 की। 1500 की वेरिएशन के मुताबिक हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। अगर आपकी ये 18 गेज की चुगाट होती तो ये आपकी जो क्वालिटी के अंदर जो चद्दर थी ये बेंडिंग के तौर पे इतनी जो हाइट ज़्यादा कवर करनी, तो इसकी वजह से हमने 18 गेज की बजाय 16 गेज को प्रेफरेंस दी है। तो जब आपके पास बजट कम हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने 16 गेज की लगानी है या 18 गेज की लगानी है। तो बेसिक जो भी आप लगाते हैं, बैरे आपके 3 हो और जो बैरे की लंबाई है वो आपकी कम से कम 3.5 से 4 इंच होनी चाहिए, और पट्टी के साथ लगाना है, अंदर की तरफ आपने फिक्सेशन नहीं करना। हम रूटीन के अंदर 1 से 3 बैरे लगाए हुए हैं। इसकी क्वालिटी को किस तरीके से चेक करना है, उसको पेंट करके या बिचुमन लगा के आपने अंदर की तरफ चौगाठें इंस्टॉल करनी है। तो इसके बाद जैसे ही मेरी ग्राउंड फ्लोर की जो चुगाट्स हैं, इसकी आपको थोड़ी सी क्वालिटी का डेमो देता हूँ कि जो चीज़ भी आपकी कवरिंग करते हैं। अब इसके तौर पे भी हमारी जो चुगाट है, अब इनको आप देख सकते हैं कि इसको हमने अंदर की तरफ से बिचुमन करके लगाया था, और इसके बाद आपको देख सकते हैं कि जो सरफेस होती है ये हमारी जो हाइट इसकी जो चौड़ाई होती है ये 10 इंच की होती है, 8-9 इंच की होती है। जब भी आपने इसको लगाना है ये प्लम्ब करना है, और इसके साथ हम आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 से 4 सूतर, यानी कि आपके पास आधी इंची इसके साथ मसाला आ रहा है। ये प्लस्तर का मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आपने चुगाट का जो फेस होता है इसको आपने इसके साथ लेवल कर देंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो प्लस्तर होता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। ये भी आपने इसको चुगाट लगाते हुए ये इसकी चीज़ को आपने चेक करना है। तो इसके बाद जब भी ये चुगाट लगेगी, इसको अंदर की तरफ से आपने ये देख सकते हैं कि एक पूरी कंक्रीट बनी हुई है। तो इसके तौर पे भी आपका ये पता होना चाहिए कि जब भी आप घर के अंदर चुगाट फ्रेम वगैरह लगाते हैं तो इसके तौर पे आपने इनके तौर पे अंदर कंक्रीट करनी है। जब कंक्रीट करके ये साइडों से कंक्रीट निकल आएगी तो अमूमन तौर पे आपकी चुगाट मजबूत हो जाएगी। तो बेसिक पर्पज़ है कि आपको चुगाट के बारे में वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।